एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, देखिएगा। एक होता है बिन, विन वर्सेस गुण, एक नया कॉन्सेप्ट है ना, विन वर्सेस गुण, विन वर्सेस गुण। जरा अब कमेंट बॉक्स रोक दीजिएगा और समझिएगा। देखो विन वर्सेस गुण में क्या फर्क है। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस सर, एक मैंने सेंटेंस लिखा सर, दे हैव गोन टू पटना, कहिएगा सर दे हैव गोन टू पटना, कहिएगा सर इसका हिंदी मीनिंग हुआ वे लोग पटना जा चुके हैं। अच्छा, पटना जाने का मतलब क्या हुआ, वन वे ट्रैफिक हुआ है ना, पटना जाने का मतलब ये वन वे ट्रैफिक हुआ, ये गो का काम हो गया। लेकिन आने वाला काम हुआ क्या, नहीं हुआ सर, ये काम अभी नहीं हुआ। गया था लेकिन आया नहीं, गया था लेकिन आया नहीं। जैसे मैं इस चीज़ को एक और बार लिखता हूँ, एक और बार इसी चीज़ को लिखता हूँ, लेकिन सेंटेंस अलग करके लिखता हूँ, जरा आप चीज़ों को समझिएगा, गौर कीजिएगा। जैसे मैंने बोला एक व्यक्ति का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा शिमू हैज़ गोन टू न्यू दिल्ली, मैंने ऐसे लिखा सर सिमू हैज़ गोन टू न्यू दिल्ली। इसमें हर एक बच्चा बता सकता है कि सर सिमू न्यू दिल्ली चली गई। तो आप एक बात बताओ सर, गया तो सही, चला गया तो सही, गो का क्रिया हो गया, लेकिन आने वाला क्रिया हुआ क्या सर, नहीं हुआ। आने वाला क्रिया हुआ क्या सर, नहीं हुआ, ये क्रिया हुआ नहीं, ये क्रिया हुआ नहीं। लेकिन 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 बिन वाला जो सेंटेंस रहता है, लेकिन ये बिन जो कहता है ना सर, ये बिन का काम क्या है, इस बात को समझिएगा। ये टू वे ट्रैफिक होता है ना। इसका मतलब है कि अगर सेंटेंस में बिन लगा है तो इसका मतलब होता है सर वो गया भी और आया भी, है ना, वो गया भी और आया भी। जैसे ये गो भी हो गया, ये गो का काम भी हो गया और ये कम का काम भी हो गया। एक सेंटेंस से समझिएगा, इस चीज़ को समझाता हूँ मैं एक सेंटेंस के जरिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा सर दे हैव गोन टू मुंबई, दे हैव गोन टू मुंबई 3 times। जरा धैर्य बनाए रखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, एकदम बड़ा आराम तरीके से समझाएंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट है और उम्मीद है कि आप इस क्लास से पहले आज तक ये नहीं पढ़े होंगे, ऐसा मैं बता रहा हूँ, है ना। ये मेरा ऐसा कह रहा है, मानना है कि आप ये चीज़ें आज से पहले नहीं पढ़े होंगे। जरा चीज़ों को समझिएगा सर। आप इस सेंटेंस को देखकर ये कह सकते हैं, सर आपने डायरेक्ट कह दिया सर दे हैव गोन टू मुंबई 3 times, दे हैव गोन टू मुंबई 3 times। अच्छा वो 3 बार मुंबई गया है, वो कितना बार गया है, 3 बार। तो पहले भाई एक बार पूरा करो ना। एक बार पूरा करने का मतलब क्या हुआ सर, वो गया और ये आया, ये दोनों मिलाकर एक बारी हो गया, ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, एक बारी। अच्छा फिर गया फिर आया होगा, ये दोनों मिलाकर दूसरी बारी हो गया। अच्छा तीसरी बारी कब हुआ होगा सर, ये गया फिर आया होगा, ये तीसरी बारी हो गया, ये तीसरी बारी हो गया। तो एक बार देख सकते हो सर, ये जाने का भी काम कर रहा है, आने का भी काम कर रहा है, जाने का भी काम कर रहा है और आने का भी काम कर रहा है। तो इस सेंस में गो के जगह विन का इस्तेमाल बेटर होता है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर, आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो सर दे हैव गोन टू मुंबई 3 times। 3 बार गया, इसका मतलब आया भी होगा 3 बार, आया भी होगा 3 बार। देखो सर, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 3 बार गया, 3 बार आया, मतलब गया भी आया भी, गया भी आया भी। तो उस सेंस में हम लोग गोन को हटाकर बिन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिन लगाएंगे। तो हम बोल सकते हैं दे हैव बीन टू मुंबई 3 times, ये राइट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपने इससे पहले ये चीज़ पढ़ा था? कहिएगा सर जी बिल्कुल नहीं पढ़ा था मैं। पहले सर हिंदी बोलिए फिर इंग्लिश ट्रांसलेट। अच्छा ऐसा कर रहे थे, अच्छा कोई नहीं। दे हैव गोन टू मुंबई 3 times, कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत, मैं अब बोला करूंगा। यहाँ से किसी को दिक्कत? आप इस चीज़ को समझ गए ना सर, दे हैव बीन टू मुंबई 3 times, डैट मीन्स वो 3 बार गया और 3 बार आया, 3 बार गया और 3 बार आया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दे सर कि दे हैव गोन टू मुंबई, तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें जो मुंबई जाने का काम कर रहा है, दे हैव गोन टू मुंबई, वो मुंबई चला गया, वो मुंबई जा चुका है, आया नहीं, जा चुका है ना। इस सेंस में ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इस सेंस में ये बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सही हो जाएगा। लेकिन अगर 3 times में गोन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। सबको क्लियर? कहीं कोई दिक्कत?